अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड नंबर कैन रिप्लेस ब्लैंक बॉक्स है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हमारे पास ओपन सेंटेंसेस है। हमने स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ओपन एंड क्लोज सेंटेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। An open sentence is neither true nor false until the unknown values have been replaced by a specific values। एक ओपन सेंटेंस ट्रू या फॉल्स नहीं होता जब तक कि हम अननोन स्पेसिफिक वैल्यू को इस ब्लैंक बॉक्स में रिप्लेस नहीं कर देते। एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स है +2 = 6। ब्लैक बॉक्स में हम किस नंबर को पुट करें कि आंसर हमारे पास 6 आए। यहाँ पे हम 4 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ऐसी तमाम वैल्यूज़ जहाँ बॉक्स गिवन हो और हमने अननोन वैल्यू को फाइंड करना हो उसे हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट है क्लोज सेंटेंस। अ मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज़ ऑलवेज ट्रू और फॉल। एक मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस हमेशा ट्रू या फॉल होगा। एग्जाम्पल 1 है, 16 डिवाइडेड बाई 4 = 4। अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 4। तो ये है ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है, 8 इज़ एन इवन नंबर। जी हाँ, 8 इवन नंबर ही है। ये भी ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस होगा। थर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 2। अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आता है 3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। तो ये फॉल मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस होगा। फोर्थ है, 8 टू द पावर 4 = 8 × 8 × 8। अगर हम 8 की पावर 4 लें तो हमारे पास 8 4 टाइम्स आना चाहिए और यहाँ पे 8 3 टाइम्स है। तो ये भी हमारे पास फॉल मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारे पास ओपन सेंटेंसेस हैं और हमने अननोन वैल्यू को रिप्लेस करना है। फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखें मिसिंग वैल्यू +10 = 12। 10 में हम किस नंबर को प्लस करें कि आंसर 12 आए। 10 में हम 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। सेकंड है, 15 माइनस यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स है =12। 15 में से किस नंबर को माइनस करें कि 12 आए। 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। थर्ड, 10 डिवाइडेड बाय ब्लैंक बॉक्स है =5। 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। फोर्थ पार्ट है, ब्लैंक बॉक्स है ×4 = 28। 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 28 आए। जब हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28। सेकंड क्वेश्चन है, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। हमने ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस को अलग अलग करना है। हम इन दोनों के डेफिनेशंस को रीड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x + 7 = 5। देखिए यहाँ पे x अननोन वैल्यू है, हम नहीं जानते x की वैल्यू क्या है। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जहाँ पे अननोन वैल्यूज़ गिवन हो वो हमारे पास होगा ओपन सेंटेंस। अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे ओपन। सेकंड पार्ट है z + 4 = 10। z अननोन वैल्यू है, हम नहीं जानते z की वैल्यू क्या है। ये भी हमारे पास होगा ओपन सेंटेंस। यहाँ पे भी राइट कर देंगे ओपन। थर्ड पार्ट है 10 + 10 = 20। अगर हम 10 में 10 को प्लस करें तो आंसर क्या आता है 20। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमारे पास होगा क्लोज सेंटेंस। यहाँ पे राइट कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 18 डिवाइडेड बाई 2 = 9। अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 9। ये ट्रू स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे राइट कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x + 5 = 10। x हमारे पास अननोन वैल्यू है। जब हमारे पास अननोन वैल्यू गिवन होगी तो वो हमारे पास होगा ओपन सेंटेंस। यहाँ पे राइट करेंगे ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y + z = 16। ये दोनों हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं तो ये हमारे पास होगा ओपन सेंटेंस। सेवंथ पार्ट है 5a + 3b = 10। a एंड b दोनों अननोन वैल्यूज हैं, ये भी ओपन सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 डिवाइडेड बाई 3 = 3। अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा
3। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये होगा क्लोज सेंटेंस। नेक्स्ट 7p + 5q = 15। p एंड q दोनों अननोन वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारे पास होगा ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल के अंदर हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और कांस्टेंट क्या है। पहले इन चारों की डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जब हम इन ऑपरेशन से कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टर्म्स की डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। टर्म्स की डेफिनेशन मैं आपको इस एग्जांपल से करवाती हूँ। देखिए ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की सम एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 18x + y। ये हमारे पास है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और ये दोनों क्या इसके पार्ट्स, देखिए 18x एंड y इसके पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को हम बोलते हैं टर्म्स। जब इन टर्म्स को हम प्लस माइनस के साइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इन मैथ्स में अ वेरिएबल इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और टर्म। वेरिएबल हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा या टर्म होगी डैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन नंबर और अननोन वैल्यू और अननोन क्वांटिटी, जो कि अननोन नंबर को एक ऐसा नंबर जो कि हमें मालूम ना हो या अननोन वैल्यू को या अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। द वेरिएबल्स आर यूज्ड इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है, टेबल के अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को राइट करना है। हमने अभी डेफिनेशन में देखा है कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ पे कौन से एक्स एंड वाई, तो ये हमारे क्या होंगे वेरिएबल्स। या आप ऐसे देख लें वेरिएबल्स हमारे पास अननोन नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए अननोन नंबर्स कौन से हैं, एक्स एंड वाई, जिनकी हमें वैल्यूज़ नहीं मालूम, तो ये हमारे पास क्या होंगे वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल इन 2x + y + 1। सेकेंड एग्जाम्पल है 3z + 5। यहाँ पे देखिए हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में, x, y एंड z हैं और अल्फ़ाबेट्स को हम क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, y एंड z आर कॉल्ड वेरिएबल्स, 1 एंड 5 आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ये 1 है और ये 5 है। जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस के साइंस के साथ नंबर्स को लिखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट्स। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास कांस्टेंट नहीं है और इस एग्जांपल में हमारे पास 4 कांस्टेंट है। जब कभी नंबर और वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं, देखिए जैसे ये नंबर है और ये वेरिएबल है, तो इस नंबर को हम बोलेंगे कोफिशिएंट और इसे क्या बोलेंगे वेरिएबल। क्वेश्चन 3 पार्ट फर्स्ट है 4xy। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स को राइट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से एक्स वाई, तो वेरिएबल्स में आ जाएगा एक्स वाई। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास नंबर्स होते हैं जिन्हें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ राइट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। सेकंड है 4x² - 2y + 8। नंबर ऑफ टर्म्स को देखना है वो कितनी है 1, 2, 3। अब वेरिएबल्स को राइट करना है, वेरिएबल्स क्या है एक्स वाई। नेक्स्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट में आ जाएगा 8। थर्ड पार्ट है 2xyz + 20। नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2। नेक्स्ट वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में आ जाएगा xyz। कांस्टेंट, कांस्टेंट में आएगा 20। फोर्थ पार्ट है x² - 2xy + 16। नंबर ऑफ टर्म्स को राइट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 1, 2, 3। नेक्स्ट है वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आएंगे एक्स वाई। कांस्टेंट में आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। दिए गए एक्सप्रेशन में से हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। पहले ये देख लेते हैं कि लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं क्या। लाइक टर्म्स, द अलजेब्राइक टर्म्स दैट contain the same variable, same power exponent are called like terms। जब हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी सेम होंगे और इनकी पावर भी, तो वो होंगी लाइक टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल से हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसमें वेरिएबल्स क्या एक्स है, दोनों सेम है। नेक्स्ट क्या देखना है, क्या पावर भी इनकी सेम है, दोनों की पावर क्या है 1 1 है, पावर भी सेम है, तो ये हमारे पास होंगी लाइक टर्म्स। नेक्स्ट अनलाइक टर्म्स, the algebraic terms that contain the different variables with same power exponent or same variable with different power exponent are called unlike terms। जब हमारे पास algebraic expressions में डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं एक्स वाई जी, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं विद सेम पावर और सबकी पावर सेम है, देखिए सबकी पावर 1 1 है। और सेम वेरिएबल, यहाँ पे सेम वेरिएबल्स हैं सेकंड एग्जांपल में विद डिफरेंट पावर, पावर क्या है डिफरेंट है, तो ये हमारे पास होंगी अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 3x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x²। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास 4 टर्म्स हैं, हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें हमारे पास सेम वेरिएबल हो और उनकी पावर्स भी सेम हो, तो लाइक टर्म्स में आ जाएंगी 3x² एंड 9x²। बाकी ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, ये है 4xy और ये है प्लस 7। देखिए इसमें हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगी। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4xy एंड 7। सेकेंड पार्ट है 4x² प्लस 5x² प्लस 7y² प्लस 4x। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो सेम वेरिएबल और सेम पावर के साथ हो, तो लाइक टर्म्स में आ जाएगा 9 और ये सब अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगी 4x²y 5x², 7y² 4x। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 2x² प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x²। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास सेम वेरिएबल है और सेम पावर्स हैं, तो ये होंगी लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे राइट कर देंगे 2x² 9x²। अनलाइक टर्म्स में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी 8xy 8y। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 3/2x² प्लस 8 प्लस 9/2x² प्लस 4x। यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं और उनकी सेम पावर्स हैं, तो ये लाइक टर्म्स में आ जाएंगे 3/2x², 9/2x²। और अनलाइक टर्म्स में हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने इन सब में से इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज को सेपरेट करना है। पहले दोनों की डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। इक्वेशन, व्हेन टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वलिटी साइन। जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाएगा उसे हम बोलेंगे इक्वेशन। व्हेन टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल एंड आर कनेक्टेड बाय द सिंबल्स आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के दरमियान इनमें से कोई भी एक साइन आ जाए तो हम उसे बोलेंगे इनइक्वालिटी। फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 8 ग्रेटर दैन 10। टू एक्सप्रेशंस के दरमियान में ग्रेटर देन का साइन है तो ये हमारे पास होगी इनइक्वालिटी।
सेकंड पार्ट है 2x माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 1। देखिए इनके बिटवीन में भी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी होगी। यहाँ पे राइट कर लेंगे इन इक्वालिटी। थर्ड 3x माइनस 4 इक्वल 7x। दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में इक्वल का साइन है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। नेक्स्ट 7x माइनस 5 ग्रेटर देन 6x। देखिए इन दोनों के बिटवीन में हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ये इनइक्वालिटी होगी। नेक्स्ट 5x इक्वल 7 इक्वल का साइन है, ये हमारे पास होगी इक्वेशन। सिक्स पार्ट है 8x लेस देन 5। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बिटवीन में लेस देन का साइन है, तो ये हमारे पास होगी इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 2.2। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।